एवरीवन आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। आज के इस लेक्चर नंबर 3 में एवरेज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पे बात करेंगे। इससे पहले की जो हमारी 2 वीडियोस है ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस पर आप परसेंटेज भी देख सकते हो, एवरेज भी देख सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लाए जाएंगे, बट आज जैसे मैंने आपको बोला था कि एवरेज के लेक्चर नंबर 3 में कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे और कुछ बेसिक जो है हमारे छूट गए थे उनके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत जो है क्वेश्चन नंबर 8 से करते हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे आपको। जैसे कि मैंने आपको बोला, मैं कुछ आपको क्वेश्चन ना होमवर्क में देता रहूँगा और आप उसको एज ए प्रैक्टिस उनकी ज़रूर करते रहे, क्योंकि अगर एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, जिसमें आपका तैयारी कम और चीज़ टाइम बेस ज़्यादा होगा और चीज़ें कम मिलेंगी। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है फाइंड द एवरेज। तो एवरेज पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जो ये डेटा आपको गिवन है, जैसे 42, 45, 48, 51, 54 और 60, क्या ये आपको एक कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में गिवन है? तो मैंने देखा 42 + 3 करूँगा 45 हो जाएगा, 45 + 3 48 हो जाएगा, और यहाँ पे 51 है, फिर 54 है, फिर 6 ऐड होकर 61 है। मतलब कि डेटा जो है हमारा एक कंजिक्यूटिव फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका एवरेज निकालने के लिए इनको ऐड करेंगे। यूनिट डिजिट को ऐड करना सीखिए। 2 + 5 7, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 और 4 कितना 20, मतलब लास्ट में 0 आएगा और 2 कैरी चला जाएगा। अब आगे 2 जो कैरी किया है 4 में ऐड कर दो, 4 और 2 हो जाएंगे 6, 6 और 4 कितना मेरा 10, 10 और 14 और 19, 19 और 24, 24 और 6 कितना मेरा 30, यानी कि 300 हो जाएगा। तो 300 को डिवाइड किससे करना पड़ेगा? नंबर ऑफ आइटम से। 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, 5 आइटम और 6 आइटम। 6 से जब डिवाइड करोगे तो 6 5 होता है 30, यानी कि आंसर विल भी कितना 50 हो जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 21 और 71। जितने भी 21 से लेके 71 के बीच में इवन नंबर हैं, इवन नंबर वो जो कि 2 से के टेबल से आते हों, 2 के टेबल में आते हों या फिर 2 के साथ डिविजिबल होते हों। तो देखो, बिटवीन द 21 और 71 के बीच में, अब आपको पता है 21 के बाद इवन नंबर 22 है और फिर उसके बाद 24 है, ऐसे बहुत ज़्यादा। तो इतना अगर करते करते करेंगे तो लास्ट नंबर हमारा 70 होगा। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे फिर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे, एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्वेश्चन को निकालेगा। तो देखिए करेंगे कैसे, तो देखो आपने क्या करना है, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन बोला जाए कि 21 और 71 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उनका एवरेज बताओ, तो आपने क्या करना है, 21 के बाद जो इवन नंबर है वो 22 है और 71 के पीछे जो नंबर है वो 70 है इवन नंबर। इन दोनों को ऐड करके इनको 2 से डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। 92 अपॉन में 2 कर दो, कितना हो जाएगा? ये हमारा 46 इज़ सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन को निकालना बिल्कुल बेसिक से है। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखना है चीज़ों को, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप पैसे भी काउंट करके करोगे तो तभी भी आपका आंसर यही आएगा। अब जैसे मैं आपको बोलूँ, चलो ये काम करता है कि हर क्वेश्चन में काम करेगा यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बोला 1 से लेके 11 तक जितने भी इवन नंबर हैं उनका एवरेज बता दो। 1 से लेके, तो सर पहला नंबर 2 होता है, वो 11 से पीछे वाला नंबर जो होता है वो 10 होता है। 2 + 10 कितना हो जाएगा मेरा? 12 हो जाएगा। 12 को मैं 2 से ऐड करूँगा, डिवाइड करूँगा तो मेरा 6 आएगा, तो 6 मेरा एवरेज हो जाएगा। क्या अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करें, 1 के बाद 2, फिर 4, 6, 8 और 10, क्या इनको अगर हम ऐड करेंगे 6 आएगा? तो आपको मैंने क्या बोला था, ये ऑलरेडी सीरीज जो है किस फॉर्म में है? कंजिक्यूटिव फॉर्म में। तो मिडल नंबर, जो मिड नंबर है, मिडल वैल्यू जो है वही हमारी क्या हो जाएगी? एवरेज हो जाएगी मेरे भाई। सो 6 इज़ द मेरा आंसर। ठीक है, 6 इज़ द मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द एवरेज ऑफ द इवन नंबर अप टू 75। अप टू 75 मतलब 75, 1 से लेके 75 तक जितने भी इवन नंबर हैं उनका एवरेज बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिस्ट में भर दो, इसको अच्छे से भर दो जाके। ठीक है, सभी बता दो कि आंसर क्या होने वाला है इन्हीं ऑप्शन में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि आपको किसी का मल्टीपल्स पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने आपको बोला कि फाइंड द एवरेज ऑफ द मल्टीपल्स ऑफ 6। 6 के जो मल्टीपल्स हैं 76 और 74 के बीच में उनका एवरेज बताओ। तो उसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। 26 और 74 के बीच में जो है 6 के मल्टीपल ढूंढने हैं। तो 26 के बाद जो 6 का मल्टीपल आता है वो आता है 30, और 74 के पीछे जो 6 का मल्टीपल आता है वो आता है 72 आता है। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो 2 7 प्लस ये हो जाएगा मेरा कितना? 102, 51 इज़ द सही आंसर। ओके,
तो ये क्वेश्चन भी ऐसे करने हैं। क्यों? क्योंकि ये जब भी मामला किसका है, मामला है कंसेक्यूटिव केस का, मामला किसका है, कंसेक्यूटिव केस का। जैसे मैंने आपको बोला कि 17 से लेके 35 तक जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं उनका एवरेज बताओ। 17 से लेके 35 तक जितने भी 17 से लेके, जैसे मैंने बोला कि 17 से लेके 35 तक जितने भी 3 के मल्टीपल हैं उनका एवरेज बता दो। 17 के बाद जो नंबर आता है वो 18 होता है, ठीक है। 18 क्या 3 का मल्टीपल है? हाँ बिल्कुल है। 35 से पहले 34 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। तो कौन आता है? 33 आता है। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर लो 2 के साथ। 8 और 3 मेरे 11 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 51। 51 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा आपके सामने कितना? 25.5 करके आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करना है। 5 का मल्टीपल्स भी हो सकता है, 2 का, 3 का, तो इसलिए, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है, इसमें क्या बोला कि शॉप दियर आर 5 टाइप्स ऑफ राइस, जहाँ पे 5 तरह के राइसेस हैं, ₹55, 76, 78 और 82 और 160 वाले भी। तो फाइंड द प्राइस ऑफ द राइस, एवरेज प्राइस आपको निकालना है। ये क्वेश्चन डूएबल है और आप इसको कर सकते हो, तो इसका आंसर भी आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है। अब जैसे ही बेट वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना मेरे भाई, बेट वाले क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। तो 5 स्टूडेंट का बेट दिया गया है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, इसका आंसर भी आपको इन्हीं ऑप्शन में से मिल जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, अब इसको कर लेते हैं कि एवरेज ऑफ ऑल दी प्राइम नंबर बिटवीन द 70 से लेके 90। तो 70 के बाद जो है प्राइम नंबर कौन से? 71 है, 73 है और 74, 75, 76, 77 नहीं है, 78 नहीं है, 79 है, ठीक है। और 81 भी नहीं है, 82 भी नहीं है, 83 प्राइम नंबर है। 83 के बाद 84, 85, 86, 87, 87 तो नहीं है, 3 के टेबल में आता है, और 88, 89 है ना। तो ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई? प्राइम नंबर है। इनको ऐड कर लो, 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 3 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे आपके? 25 हो जाएंगे, ठीक है। ये 5 आ गया, 2 कैरी। 10 हो जाएगा, 10 और 8 18, 7 25, 32, 32 और 7 कितना? 42। सही ऐड किया मैंने क्या? 10 18 25 32 32 और 7 कितना? 39 हो जाएगा। 395 डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। सो 7 5 ज़ा 35, 9 5 ज़ा 45, 79 इज द सही आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो अब आपके पूछा गया फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट, किसकी? कि एवरेज ऑफ द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। पहला नेचुरल नंबर 1 नेचुरल नंबर, दूसरा 2, ऐसे करके लास्ट वाला कितना होगा? 40 होगा। तो इसमें क्या करना है? 40 में ऐड कर दो इस 1 को और डिवाइड कर लो 2 के साथ, कितना आएगा? 20.5। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। इजी क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ क्या? 7 के। तो देखो पहला मल्टीपल होगा एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल, पहला 7 का मल्टीपल खुद 7 होगा और 20 वाला कितना होगा? 140 होगा। यस और नो? 140 होगा ना। तो इनका ही तो एवरेज पूछा जा रहा है, तो प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। होमवर्क में इसका भी आंसर बता देना। देखो इजी क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है आना शुरू हो चुके हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये एग्जाम में नहीं आते, ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है। मंथली इनकम ऑफ 5% के मंथली इनकम जो है ये है, ये है, ये। तो एवरेज मीन पूछा, अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, मिड वैल्यू पूछ सकता है, एवरेज पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, उसका मन है पूछने का। तो ये क्वेश्चन पे आप खुद करोगे। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सीखने वाली चीज़ ये है कि एवरेज ऑफ 7 नंबर इज़ 42। देखो एक चीज़ याद रखनी है आपने, NAS एन से मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, ए से मतलब एवरेज, एस से मतलब सम। तो ये नंबर और एवरेज जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? सम प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? सम प्रोवाइड करेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 7 है, तो इनका एवरेज कितना है? 42 है। तो सम कैसे निकलेगा? दोनों को मल्टीप्लाई, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 4 ज़ा
28 और 294 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। इस चीज़ को याद रखना, NAS को, N से नंबर, A से, ठीक है, N से नंबर, A से एवरेज, S से सम, तो इसे हम निकाल सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 19 आया, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अभी, जैसे मैंने आपको NAS वाला कंसेप्ट बताया, जैसे मैंने आपको NAS वाला कंसेप्ट बताया कि भाई NAS, N से क्या नंबर, 4 नंबर का एवरेज कितना 35.5 है, तो सम कितना होगा, सम कितना हो जाएगा, 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 71 आएगा, 71 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 142 आएगा, किस ऑप्शन में, 142, 142, 142 डी ऑप्शन में। एवरेज ऑफ 40 नंबर 71, ये क्वेश्चन का आंसर आपने खुद ढूंढना है, ठीक है, ये जैसा हमने अभी किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पे ना कुछ सीखने वाली चीज़ आ चुकी है जो हम सीखेंगे अभी, ठीक है। देखो, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज़ 40, क्या 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज दिया गया कितना, 40 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस। मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मैं यहाँ पे कोई 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर की बात करूँ, पहला नंबर मान लो आपका 2 है, ठीक है, 2 मान लो, दूसरा इवन नंबर क्या होगा, कंसेक्यूटिव, मतलब कि ऐसा नहीं 2 के बाद सीधा 6 पे चले जाना, नहीं, कंसेक्यूटिव मतलब गैप सेम होगा। 2 के बाद कौन सा इवन नंबर होता है, 4 होता है, 4 के बाद 6 होगा, 6 के बाद क्या होगा, 8 होगा, फिर 10 होगा, ये क्या है, कंसेक्यूटिव हमारे कोई 5 इवन नंबर है, ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। हमने क्या करना है, इस वाले नंबर को, जो पहला नंबर होगा, चाहे ऑड का केस होगा चाहे इवन का केस होगा, इसको आपने लेट क्या कर लेना है, एक्स मान लेना है, एक्स मान लिया, चलो एक्स में 4 को ऐड करना है। अब मतलब इस एक्स में मान लो कि पहला इवन नंबर हमारा क्या होगा, एक्स होगा, तो दूसरा इवन नंबर बनने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, जैसे 2 में कितना ऐड करके 4 बना रहे हो, तो 2 ही ऐड कर रहे हो, मतलब एक्स प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब अब इस 2 से मुझे तीसरा नंबर बनाना है, 6 बनाना है, तो कितना करना पड़ेगा, x प्लस 4 करना पड़ेगा तभी, यानी कि 2 प्लस 4 6 होता है। 2 से मुझे 8 बनाना है, देखो ये समझ, स्टार्टिंग में अगर समझ रहे हो नहीं समझ आएगा, इसको रिपीट कर लेना वीडियो को। तो इसका मतलब ये 2 है, ये तो x प्लस 6 हो जाएगा सर, ये कितना हो जाएगा, कितने हो गए, 1 2 3 4 और 1 हो जाएगा, x प्लस मेरा कितना 8 हो जाएगा। डिवाइड किया होगा आपने इन नंबर्स को 5 के साथ, तो आपका एवरेज निकल के आया होगा कितना, 40 निकल के आया होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो अब जितने भी ये एक्स हैं इनको जोड़ दो, 1 2 3 4, सर क्या जोड़ना है, 5 एक्स आ रहे हैं, ठीक है, लिख दो कि 5 एक्स, लिख दिया मैंने 5 एक्स। अब इन नंबर्स को भी ऐड कर लो, 2 प्लस 4 कितना 6, 6 और 6 कितना 12 प्लस 8 कितना 20 हो जाएगा सर आराम से। अपॉन में कितना 5 किया होगा तो 40 आया होगा। और इस नंबर का और सम का आपस में रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का, सॉरी एवरेज और नंबर ऑफ आइटम्स का रिलेशन किसका, मल्टीप्लाई का। 5 4 सा कितना 20, मतलब कि 5x, यहाँ पे देख लेना 5x प्लस 20 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 200 के, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5x प्लस 20 इजकल टू 200 आ गया, एक बार हम इसको मिटा के फिर से लिखेंगे, ठीक है, कि हमारे पास आ गया कि 5x प्लस 200 सर 20 इजकल टू कितना मेरा 200, 5x इजकल टू 200 माइनस कर दो इसको 20 को, क्योंकि इजिकल टू के साइड जाके माइनस 5x की वैल्यू कितनी 180, x की वैल्यू कितनी 180 अपॉन में 5 कर दो, 5 से कितनी बार कटेगा ये, 5 से कट जाएगा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 6 5 ज़ा 30 है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। मतलब कि जो हमने नंबर लेट करे थे, जो नंबर हमने लेट करे थे वो क्या थे, पहला नंबर तो मैंने आपको लेट क्या किया था, x करा था, तो x की वैल्यू 36 है। अगर पहला नंबर 36 है, इवन है, तो दूसरा 38 होगा, फिर 40 होगा, फिर 42 होगा, फिर 44 होगा। सो ऐसे करके हमने पाँचों के 5 नंबर जो थे वो निकाल दिए। अब जो पूछ रहा है वो बता दो उनको, स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो स्मॉलेस्ट 36 है, हाईएस्ट पूछता तो 44 होता, ठीक है। इस तरह से कई बार ना वो बोलता है कि स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट की परसेंट उसका एवरेज बता दो। इतना झंझट क्यों सर, इतना झंझट क्यों, इतना झंझट हमने नहीं किया। देखो इजी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, अब 5 कंसेक्यूटिव है,
5 कंसेक्यूटिव में मतलब कि पैटर्न सेम रहा होगा, तो मतलब 40 जो होगा इनका मिड वैल्यू रहा होगा, इसके बाद का नंबर 42 होगा, इसके इस साइड का नंबर 38 होगा, ठीक है, इसके आगे का नंबर 44 होगा, इसके पीछे का नंबर 36 होगा। लो आगे पाँचों के 5 नंबर, क्योंकि उसने पहले बता रखा है, ठीक है, तो 36 इज आंसर। ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि सेंटर वाला नंबर 55 है, तो पीछे वाला कितना होगा 53, आगे वाला 57, इस वाला 51 और इस वाला 59। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर? 51 इज़ द सही आंसर। इसको भी वैसे फॉर्म में कर सकते हो आप, ठीक है, इसको भी ऐसे कर सकते हो। फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 11 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। अब इसमें ना कुछ फॉर्मूले वगैरह होते हैं, जैसे कि मैंने बताया इनके लिए क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं लिखवा देता हूँ आपको कि 2n+1 और 2n+1 अपॉन में कितना 3 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। n क्या है? n हमेशा हमारा रिप्रेजेंट करता है ये फर्स्ट जो 11 कंसेक्यूटिव नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये तो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, देखो 2 फॉर्मूले का तो एज इट रखेंगे, तो 11 प्लस n की वैल्यू यहाँ पे 11 है तो +1 करेंगे, सो 2 × 11 यहाँ पे और +1 अपॉन में कितना मेरा 3 हो जाएगा। 11 + 1 कितना हो जाएगा इस केस में 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि भाई 2 × 12 एक केस में, और 11 दूने 22 और 1 23 हो जाएगा। चलो अपॉन में कितना 3 से काट दो 12 को कितनी बार 4 बार, 4 दूने 8 हो जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 23 से, 8 तियाँ 24, 2 कैरी चला जाएगा, 8 दूनी 16 और 184 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। इस फॉर्मूले को लिख लेना जो मैंने आपको पहले लिखवाया, वीडियो को ना रिपीट कर लेना, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन में काम आएंगे स्पेशल फॉर्म। स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 6 कंसेक्यूटिव नंबर, वही फॉर्मूला आपने क्वेश्चन नंबर 24 में लगाना है। स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसके लिए फार्मूला होता है, वो भी लिख लो, ठीक है। इसके लिए फार्मूला लिख लो कि भाई n+1 और 2n+1 अपॉन में क्या 6। ये फार्मूला n क्या होता है यहाँ पे 5 के बारे में बता रहा है, तो ये पुट कर लेना, आंसर इसका भी आ ही जाएगा। तो उसके साथ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ये 5 नेचुरल नंबर, ठीक है। अब क्यूब वाला भी सुन लो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट या कोई भी नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, क्यूब पूछेगा किसी का, क्यूब वाले के लिए फॉर्मूला क्या है, एन नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं ना, ये नेचुरल नंबर्स की, तो इसके लिए फॉर्मूला है n और n+1 का स्क्वायर कर दो अपॉन में 4 कर दो। अप्लाई करके देख लेते हैं, n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर कर दो अपॉन में 4 कर दो, 6 6 36, 5 × 36 अपॉन में 4, एक कट जाएगा कितनी बार 9 बार, 9 5 से कितना 45, इसका आंसर आएगा मेरा 45, ठीक है। अप्लाई हो गया फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 28 पे सेम फार्मूला अप्लाई करें। फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ द फर्स्ट 3 इवन नंबर। इवन नंबर के लिए फार्मूला नोट करें, इसका फार्मूला होता है 2 फर्स्ट n इवन नंबर, अच्छा क्यूब के लिए ना, हाँ इसके लिए फार्मूला 2n और n+1 का स्क्वायर, 2n कितना 2 × 3 और n+1 कितना 4 का स्क्वायर, 6 × 16 है ना, 16 6 96, ठीक है भाई, सी ऑप्शन। ये फॉर्मूले नोट कर लेना वीडियो को पास करके, ठीक है। एवरेज क्यूब ऑफ द फर्स्ट इवन नंबर, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का जो फॉर्मूला पीछे लगाया वही लगाना हमने, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स। 12 नंबर का उसको मीन निकालने के लिए बोला, तो ही फाउंड द मीन टू बी 12। उसने फिर से मीन कितना बताया 12 बताया, तो आपको x की वैल्यू बतानी है।
मुझे एक चीज़ बताओ, ये डेटा जितना भी है इसको ऐड करेंगे, ठीक है, कितने नंबर्स हैं, 12 नंबर है, इनका सम कितना होगा, इनको जोड़ लेते हैं, 3 + 11 14 और 7 21 30 45 45 58 66 66 और 66 और अपना ये कितना हो जाएगा, ये 14 कितना हो जाएगा, 66 और 14 अपना 80 80 और 40 120, ये दे देगा 120 और 137 प्लस मेरा x की वैल्यू किसके बराबर, 12 के बराबर। यही है ना पूरी कहानी, हमें x निकालना है, 12 की मल्टीप्लाई 12 से, तो कितना हो जाएगा 137 प्लस x इजकल टू 144, x की वैल्यू 144 माइनस 137, x की वैल्यू कितनी 7 इज द सही आंसर। तो आपको x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ऑप्शन हो जाएगा। ये मैंने पहले का भी सिखाया आपको किस तरह से निकालें, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है, मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया अभी, क्या चीज़, NAS, क्या चीज़ सीखी हमने, NAS। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। NAS आपको बोला गया कि एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एन एग्जामिनेशन 8 स्टूडेंट्स पास 51, 8 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं 51। चलो ठीक है, तो सम कितना होगा, आपको पता है इनका दोनों का मल्टीप्लाई होता है, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 40, मतलब कि सम कितना होगा 408 होगा, ठीक है। नो दूसरे स्टूडेंट है, नो कोई और स्टूडेंट है, और उनका एवरेज कितने है 68 है, कितना एवरेज है उनका 68 है, तो 9 × 8 = 72, 7 कैरी, 9 × 6 = 54, तो ये कितना हो जाएगा 612 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, एवरेज निकालने के लिए मुझे सम चाहिए होता है, नंबर ऑफ आइटम हो जाती है, तो मेरा एवरेज निकल जाता है। मुझे एक चीज़ बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 17 है, सम कितना हो जाएगा, इन्हीं 17, देखो इनको दोनों को प्लस करोगे तो 17 आएगा, इन्हीं 17 लोगों का एवरेज पूछ रहा है, तो सम इनका ऐड कर लो, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और ये 2 1020। अब 1020 को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 17 के साथ, जो भी होगा वो आपका इनमें से एवरेज होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कर देना है कमेंट में, और नेक्स्ट लेक्चर 4 आप में आगे के क्वेश्चन जो है एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। बाकी देखो मैंने आपको कितने ही क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वीडियो को रिपीट करते रहिएगा, देखते रहिएगा। जेके प्रैक्टिस इसी तरह के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और रीजनिंग की क्लासेस जैसे हैं कि आपको पता है यूनिवर्सिटी वालों के लिए, क्लास 4 वालों के लिए चल रही हैं, क्लास 4 की वैकेंसीज़ भी आएंगी, डोंट वरी, क्योंकि वैकेंसीज़ धीरे धीरे रेफर हो रही हैं, और ये प्रोसेस जो है मतलब डे बाय डे जो वैकेंसीज़ है ना फिल हो रही हैं, जेके एसएसबी की एडवर्टीजमेंट हो रही है। ये मत सोचो कि कोई 2000-3000 वैकेंसीज़ आएगी इकट्ठी और जिसमें हम 40-50-60 नंबर लेके सिलेक्शन ले लेंगे। हाँ बात आपकी सही है कि जब इतनी सारी वैकेंसीज़ आएंगी ग्रेजुएट लेवल की होंगी तो मेरिट कम जाएगा। अब 600 पोस्टेज आई है फाइनेंस का असिस्टेंट की, इसमें जो हैं पुराने वाले बच्चे जो हैं वो तो ऑलरेडी मतलब सिलेबस पढ़ चुके हैं, बस उनको थोड़ा रिवीजन करने। तो अगर वो दिन के 6 घंटे पढ़ते हैं ना, तो फ्रेशर्स जो हैं उनको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मतलब कि ग्राउंड लेवल पे हमें देखने को मिल रही हैं। तो रखते हैं अभी इस वीडियो को यहीं तक। फ़िलहाल जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन तो कोई ऑफिशियल सिलेबस तो नहीं आया फाइनेंस अकाउंटेंट का, तो जिस दिन आएगा आपके साथ भी ज़रूर शेयर करें।